इस क्वेश्चन में हमें 12 मीटर लॉन्ग एक स्ट्रिंग दिया गया है और हमसे हमें स्पीड इस क्वेश्चन में हमें 12 मीटर लॉन्ग एक स्ट्रिंग दिया गया है और हमें स्पीड ऑफ वेव दिया गया है 48 मीटर पर सेकंड और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं 2 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज 6 हर्ट्ज एंड ऑल ऑफ द अबव। अब पूछा गया है इसमें से ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जैसे हम जानते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है स्पीड ऑफ वेव अपॉन ये वेवलेंथ जो कि हम बोलते हैं लैम्डा बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो लेट्स से फॉर ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो लेट्स से सबसे पहले एक सिंगल लूप में वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर ये सिंगल लूप फॉर्म कर रहा है जैसे हम जानते हैं एक सिंगल लूप की जो लेंथ होती है वो होती है लैम्डा बाई टू। तो ये लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एल और एल हमें दिया गया है 12 मीटर हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 24 मीटर। सिमिलरली लेट्स से अगर ये टू लूप्स में वाइब्रेट कर रहे हो तो ये हमारे पास हो जाएगा ये कंप्लीट ये लैम्डा बाई टू ये पार्ट हमारे पास लैम्डा बाई टू एंड ये पार्ट हमारे पास लैम्डा बाई टू इंटू लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू दैट इज लैम्डा इक्वल टू एल। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सिमिलरली 12 मीटर। सिमिलरली अगर हम 3 लूप 4 लूप्स एंड 5 लूप्स एज्यूम करके आए तो हमारे पास रिस्पेक्टिव लेंथ आ जाएंगे दैट इज 8 6 एंड 4.8। अब हम ये चारों ये मल्टीपल वेरिएशन इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ऑप्शन पे देखें तो हमें सबसे पहले 2 हर्ट्ज दिया गया 4 हर्ट्ज दिया गया 6 हर्ट्ज दिया गया ऑल ऑफ द ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दिया गया है। तो जैसे इन जैसे क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों नोट्स बन रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हो सकती है इसलिए हमें चारों ऑप्शंस को वेरीफाई करना होता है। तो जैसा हमें पहले ऑप्शन में हमें मिला था 24 मीटर तो 24 मीटर अब हम इसे इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसा हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी स्पीड ऑफ वेव दैट इज हमें दिया गया है 48 मीटर अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास है 24 बाई 48 बाई 24 दैट इज 2। तो अगर हम सेकेंडली अगर इसके लिए कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 48 बाई तो ये हमारे पास आ रहा है 4 हर्ट्ज। सिमिलरली अगर हम थर्ड वाले में केस में देखें 3 लूप्स में तो आ रहा है हमारे पास 6 हर्ट्ज 4 लूप्स में 8 हर्ट्ज एंड सिमिलरली 5 लूप्स में 10 हर्ट्ज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो भी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 हर्ट्ज जो कि पहले जो सिंगल लूप में बन रहा है। सिमिलरली डबल लूप में 4 हर्ट्ज एंड ट्रिपल लूप में 6 हर्ट्ज। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव दैट इज 2 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज एंड 6 हर्ट्ज ऑल आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। थैंक यू।